LOC पर भी दौरा करवाना, इंटरनेशनल सहाफ़ी, ना सिर्फ जो हमारा लोकल मीडिया, इंटरनेशनल सहाफ़ी भी वहाँ पर पहुँचे वो। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि अमेरिका के बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं CNN के, उन्होंने भी दौरा किया है और उन्होंने वहाँ पर जो जाली मुकाबलों में शहीद किए गए कश्मीरी हैं उनकी फैमिली से मुलाकात की। वो भी सब कुछ एक्सपोज हो रहा है, दुनिया के सामने है। UNSC में हमारा जाना, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमारी एफर्ट्स, सब सारे मामला सामने हैं। फिर न्यूट्रल इंटरनेशनल प्रोब की ऑफ़र करना, और अब दुनिया भी यही कह रही है डी एस्केलेशन। उनमें GCC भी हम देख रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ कॉपरेशन, वो भी ये कह रहे हैं कि आप डी एस्केलेट करें मामले को। इंडिया बज़िद है, किसी भी तौर पर कशीदगी हम देख रहे हैं वो कम नहीं कर, बल्कि रोज़ बरोज़ ये बढ़ती चली जा रही है। अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जा रही है और उनका मीडिया ऑपोजिट दिखा रहा है। अब हमारा केस तो स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद अगर मिलिट्री एक्शन वहाँ से किया जाता है तो इसके रेपरकशंस तो फिर पूरी दुनिया तक आएंगे, मामला तो जाएंगे। फिर इंडिया क्या वहाँ पर मुंह दिखाएगा, किस तरह से जवाब देगा? देखिए, मेरा ख्याल है ये बात तो आमना माननी पड़ेगी, मैं कहूँ, आप कहें या कोई ना माने, लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो बहुत आगे है। आज 2019 नहीं है, 2025 है, और जितने अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने कार्ड्स खेले हैं, मेरा ख्याल है अभी तक तो हम नहीं कह सकते कि सफारतकारी के मैदान में हम पीछे रह गए। लेकिन ना 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप दुनिया को कैसे अपने एतमाद में देते हैं। चाइना देख लें, UAE देख लें, अमेरिका देख लें, बाकी जितने ममालिक हैं, वो सबको पता चल गया है कि जब बार बार एक चीज़ आ रही है, अभी वहाँ जिक्र कर रही थी, जो बात की गई है स्विट्जरलैंड की तरफ से कि जी हम आते हैं और मसला हल करवाते हैं, आप बीच में बैठ जाएं। लेकिन आज 7 बजे हमारा प्रोग्राम हो रहा है, तो सुबह 9 बजे होंगे वहाँ पे न्यूयॉर्क में, जब पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पाकिस्तान ने जो बुलाया है। उसकी मैं आपको थोड़ी तफसील बता देता हूँ, अभी तक जो सामने आई नहीं, आपके लिए खबर है कि इस वक्त यह जो ड्राफ्ट तैयार किया गया वो ये है कि जी पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इंटरनेशनली मैंडेटेड क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की जाए, और इसके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो बनने हैं पाकिस्तान को बिठा के उसको भी शामिल किया जाए, ताकि ये वन साइडेड कोई चीज़ सामने ना आए कि जी किसी का नुक्ता नज़र आगे चला गया, किसी का कम हो गया। अब सवाल ये है कि जी इसके बाद आगे क्या होगा। देखिए, हिंदुस्तान तो मुसलसल भागे चले जा रहा है, वो तो आ ही नहीं रहा, ना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार, ना एविडेंस देने के लिए तैयार। मुसलसल उनका मीडिया और मोदी सरकार जो है ना, जिस अंदाज से मामले को पहलगाम को लेके चले हैं, अब उनको पता चलना चाहिए, सारी बातें छोड़ दें। अभी जो न्यूयॉर्क, इसकी टाइम्स ऑफ इंडिया की कल की स्टोरी है, हम ना वो आंखें खोल देने वाली है। वो कहते हैं पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द जर्नलिस्ट कम्युनिटी कि भाई ये क्या है, कोई मजाक है कि इतना बड़ा वाकया हो जाए। हमारे चैनल्स वहाँ पे बैन किए गए हैं, यूट्यूब की नशरियात, बहुत सारे चैनल्स उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी शख्सियात हैं उनके अकाउंट्स, इंस्टा हैंडल्स हो, उनको भी ब्लॉक किया गया। यहाँ पे किसी को ब्लॉक नहीं किया गया। यहाँ की जो अवाम है वो दोनों साइड्स का नैरेटिव देख रही हैं। तो सर हम देख रहे हैं उस साइड पे ब्लॉक करने के बावजूद वहाँ के लोग जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं ये क्या हुआ, अगर ऐसा ही हुआ, अगर वहाँ से भी हमला हुआ है तो आपने आने दिए, आपका अपना फेलियर है। आपकी अपनी वो जो एजेंसीज थी या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो क्या कर रहे थे उस वक्त में? देखिए, हम ना अच्छी बात तो ये है कि पिछले 2-3 दिनों में मीडिया का थोड़ा सा रवैया हिंदुस्तान ने बदला है, या ये हम कह सकते हैं कि थोड़े इंडिपेंडेंट जो लोग हैं जिन्हें अपनी साख का भी ख्याल है और जो देख रहे हैं वो बार बार ये सवाल भी कर रहे हैं। देखे ना, लोग ये कह रहे हैं कि जी इतना बड़ा वाक़या होने के बाद बावजूद इस बजाय इसके कि आप एंगेज करें, बातचीत करें, आप इंटरनेशनल सतह पे लोगों को सामने लेके आए, वो तो अभी तक नहीं कर पा रहे। उनका ये ख्याल था, उमा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी ये सारा ड्रामा रचाया इसलिए गया था कि जी ताकि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके आप पानी बंद करें। देखिए ना, अब सूरत हाल जिस तरफ चली गई है, जो अच्छी बात है, हम ना वहाँ पे हमारे सफारतकारी में जिस तरह इस वक्त काम दिखाया जा रहा है और जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कहा जा रहा है जो अलामिया बन के आएगा, वो हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुश्किलात को पैदा कर सकता है। और फिर जिस तरीके से मोबिलाइज की हमने इंटरनेशनल ओपिनियन, और फिर साथ साथ आर्मी चीफ जिस तरह लोगों को मिल रहे हैं, अभी देखिए सेंटकॉप के चीफ मिले आर्मी चीफ से, फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बरतानिया के जो आर्मी चीफ होते हैं उनकी मुलाकात हुई है, उनको सारी डिटेल बताई, सारी तफसीलात इसकी बता दी गई हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल आसिम मुनीर, जिनके खिलाफ बड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं मीडिया जो है जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके प्रोपेगेंडे को बेनकाब भी किया है। शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है उनका ये आर्टिकल, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने मर्द आहन करार दे दिए जनरल आसिम मुनीर को, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक कहा है ये, और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जिस अज़म का वो अयादा करे उसको उन्होंने सराहा है। उन्होंने कहा सियासी मुआशी मुश्किलात में होकर भी उन्होंने पाकिस्तानी कौम को इस सिचुएशन में मुत्तहिद किया है।
जी देखिए आमना, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये इंटरनेशनली जिस तरीके से पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है ना, और जिस तरीके से आर्मी चीफ बड़ा स्ट्रांगली मैसेज दुनिया को दे रहे हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि भी आप देख लें, ठीक है रवायती जंग में शायद हम थोड़ा सा पीछे भी रह जाएं, आपके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ये काम करेंगे, जैसे एक्ट ऑफ वॉर पानी बंद करने को कहा गया है, और फिर यह है कि जी पाकिस्तान बार बार उनको कह रहे हैं कि पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर यह है कि अगर पहल हिंदुस्तान की तरफ से होती है, फिर एंड हम करेंगे कि हमने क्या करना है, और बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने उनको बता दिया गया। अब ये चाइनीज सपोर्ट हमें जो, ये भी आपको खबर देता हूँ कि जो अभी कल ही की बात है, जिस अंदाज से आपने देखा कि उनके J-10 जहाज हैं और JF-17 थंडर हमारे मिसाइल भी हैं, और मेरी इत्तला है कि वो मिसाइल जो माउंट करके हम चला सकते हैं, जो 4,500 किलोमीटर तक भी 450 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, वो भी हमें मिल चुके हैं। इसके अलावा हमारा एक मिसाइल प्रोग्राम जो स्वीडन का अदारा जो डिफेंस का कहता है कि वो ज्यादा क्रेडिबल है, ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुकाबले में। यही सारी बातें उनकी फॉर्मर डिफेंस चीफ भी और जो तज्जियाकार है उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये आप जो मिस एडवेंचर करने जा रहे हैं, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आमना, अच्छी बात यह है कि वो वक्त नहीं है। अब देखें ना, लोगों को बात समझ आ रही है कि हिंदुस्तान एस्केलेट करके अपने अहदाफ हासिल करना चाहता है, लेकिन अच्छी बात है कि उनके यहाँ से ओपिनियन आना शुरू हो गई। अभी देख लें, वहाँ जर्नलिस्ट देख लें, आम आदमी पहलगाम में देख लें, वहाँ पे जो कश्मीरी आवाज लगा रहे हैं, जो उठा रहे हैं, उसने कहा कि बताएं ये इतनी दूर आप से किस तरह इतनी बड़ी आपने अरबों रुपया लगा के बाढ़ लगाई है, वो 4 बंदे आके इतना बड़ा काम दिखा के 22 अप्रैल को और वापस भी चले जाते हैं, और फिर आप मान भी रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैब से इंटेलिजेंस फेलियर है। तो आप बताएं ना वो बंदे कहाँ हैं? आपने एक बंदा भी नहीं गिरफ्तार किया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। आखिरी बात आमना ये है कि जिस बात का खदशे का इजहार किया जा रहा था वो ये था कि बहुत जो हिंदुस्तान की जेलों में पाकिस्तानी बंद किए हुए हैं, कुछ को वहां पे मार के, और कहा जा रहा है कि ये लोगों को बताएंगे कि फलां जगह पे देखें हमने दहशतगर्दों को मारा है। लेकिन ये मेरा ख्याल है जिस तरह इंटरनेशनल ओपिनियन बनी है सफारतकारी के मैदान में, लोग सवालात कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान का ब्लफ नहीं नजर आता है, वो कामयाब होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।